सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या होती है। जैक दिल्ली काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जैक दिल्ली काउंसलिंग कैसे होती है, कितने राउंड्स होते हैं, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है कि आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कितने राउंड्स होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में आप सीट्स ले सकते हो, स्पॉट राउंड क्या होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रो कर देते हैं। सो गाइस, माय नेम इज शुभम गोस्वामी एंड मैं करेंटली डीटीयू से बीटेक कर रहा हूं। मैंने अपना IIT JEE मेंस एंड एडवांस का एग्जाम क्रैक करा था इन द ईयर 2022 में। काफी सारे ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल जीत रखा है, जैसे कि मैथ्स ओलंपियाड और स्टेट लेवल साइंस ओलंपियाड में, और मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 90% से ऊपर थे। देन मैं एक नेशनल लेवल कराटे प्लेयर हूं एंड इन माय कॉलेज मैं अभी GDSC गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब होता है उसका प्रेसिडेंट हूं एंड वेरियस सोसाइटीज में पोजीशन होल्ड करता हूं। एंड ऑल्सो गाइस, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, जो कि टॉप 20 बेस्ट एजुकेटर में फीचर हुआ था, उसमें भी हूं मैं। और मैंने अनअकैडमी पे फिजिक्स पढ़ा रखी है IIT JEE मेंस एंड एडवांस के बच्चों को। तो ये था मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रो, ताकि आप लोग मुझे जान जाओ। और कोई भी चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, DTU की कॉलेज लाइफ देखनी है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको DTU का बहुत सारे स्टफ एंड काउंसलिंग से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले जैक दिल्ली होता क्या है। जैक दिल्ली की फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग ऑफ दिल्ली। तो ये एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है जिसमें कि बीटेक और BR के लिए एडमिशंस के लिए काउंसलिंग करी जाती है। इसमें काफी सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि DTU, NSUT, IIT दिल्ली, DSEU और IGTTUW। IGTTUW क्या है? वो पर्टिकुलर एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि एक गर्ल्स के लिए बनाया गया था, जो कि कश्मीरी गेट में सिचुएटेड है। एंड इसमें जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो खाली दिल्ली बेस्ड होते हैं, दिल्ली के बाहर वाले कॉलेजेस नहीं होते। ये 5 से 6 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। IITs जो है वो इसमें पार्टिसिपेट, और NIT दिल्ली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब गाइस, इसमें एडमिशन जो होता है वो JEE मेंस की आपकी रैंक के बेसिस पे होता है। कोई भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम DTU NSUT में जाने के लिए नहीं होता। JEE मेंस की आपकी रैंक एंड जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है। उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके 12th में PCM आपने ली होनी चाहिए और 75% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए PCM में 12 बोर्ड्स में। देन जो अगली क्राइटेरिया है, आप दिल्ली बेस्ड कैंडिडेट या आउटसाइड दिल्ली हो वो चलेगा। देन अगली चीज क्या है, अगर आपको दिल्ली बेस्ड कोटा लेना है तो आपकी 12th क्लास जो है वो दिल्ली से ही करी होनी चाहिए, तभी आपको दिल्ली बेस्ड कंसीडर करा जाएगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के बारे में। तो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस में DTU, NSUT, IIT दिल्ली और IGTTU और एक DSEU भी है, बट ये 4 मेजर कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। DTU विद ऑलमोस्ट 2500 सीट्स, NSUT ऑलमोस्ट 2000 सीट्स के साथ, IGTTU ऑलमोस्ट 400 सीट्स के साथ, 400 से लेके 300 से 400 सीट्स के साथ। देन IIT दिल्ली ऑलमोस्ट 400 सीट्स के साथ। अब इसमें कुछ सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, वो आपको आगे जाके जैक दिल्ली की वेबसाइट पे और कॉलेज के पोर्टल पे पता चल जाएगा। तो गाइस, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये PDF में आपको अभी डेट्स दिख रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपको काम आएगी। आपकी जैक दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 मई से स्टार्ट हो चुका है और 2 जून तक चलेगा। देन जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है आपकी चॉइस फिलिंग की जो लास्ट लॉकिंग डेट है वो है 20 जून। तब तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंजेस कर सकते हो। 20 जून के बाद आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी। देन 23 जून को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा एंड उसके बाद आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के आपके डेट्स दिख रही होगी। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके रख लो, ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। आपको रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों ने कर दी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि 1500 रुपीज का आपको अमाउंट पे करना होता है। जिन लोगों ने नहीं करी वो फटाफट से जाके कर दो, 2 दिन का समय बच रहा है। 1500 रुपीज का आप अमाउंट पे करोगे, जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना एप्लीकेशन वहां डालोगे और JEE स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा। उसके लिए JEE का आपका एडमिट कार्ड चाहिए होगा, आपकी 10th 12th की मार्कशीट और बाकी डिटेल्स चाहिए होगी। इसकी हेल्प से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे, अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, स्लाइड के, फ्लोट के और फ्रीज का। ये 3 ऑप्शन को मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा ऊपर से समझा देता हूं कि ये ऑप्शन होते क्या है। सो गाइस, फ्रीज क्या होता है? फ्रीज अगर आपको अपने पसंदीदा कॉलेज, फॉर एग्जांपल DTU CSE की सीट मिल गई और अगर आपको इससे ऊपर कोई आपने प्रेफरेंस अपनी भरी नहीं थी, आपकी ये लास्ट सीट है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी, आपको यही चाहिए थी, तो आप उस चीज को फ्रीज पे कर दोगे। आप अपने ऑप्शन को फ्रीज पे कर दोगे कि मुझे आगे के राउंड में नहीं बैठना, मुझे अपनी पसंदीदा सीट मिल चुकी है, अब मैं इसे फ्रीज कर रहा हूं। अगर मान लो कि आपको फर्स्ट नंबर पे आपने DTU की CSE या NSUT की CSE भरी है, आपको DTU की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है जो आपने 4th नंबर पे अपनी चॉइस में भरा था। अगर आपको लग रहा है कि 2nd 3rd राउंड तक आपको कुछ सीट्स ऊपर की मिल सकती है, तो आप अपनी सीट को फ्लोट पे रखिएगा। एंड अगर आपको DTU की CSE चाहिए और अगर आपको DTU की लोअर ब्रांच मिल गई है बट आपको कॉलेज DTU चाहिए,
तो आप अपने ऑप्शन को स्लाइड पे रखिए कि कॉलेज मुझे पसंद आ गया है, ब्रांच में अपग्रेडेशन में चाहता हूँ आगे के राउंड के लिए। देन गाइस जो स्पॉट राउंड होता है वो लास्ट में होता है। स्पॉट राउंड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है, इसका वेट करिएगा आप। सो गाइस अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने राउंड्स होते हैं। 5 राउंड्स आपके यहाँ पे होने वाले हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। देन इसके बाद एक स्पॉट राउंड का ऑप्शन आपके पास होता है। स्पॉट राउंड बिल्कुल लास्ट में जाके होता है, उसकी जो गाइडलाइंस है वो अलग से आती है जब सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। देन राउंड 5 के बाद आपको एक विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें अगर आपको कोई सीट अपनी पसंदीदा नहीं मिली और अगर आप जोसा में आपको कोई एनआईटी मिल गई या कोई और सीट मिल गई, आप यहाँ से अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं 95,000 रुपीज का अमाउंट, तो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। उस विड्रॉ डेट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी विड्रॉ डेट आएगी आपको उसी तारीख को अपनी सीट को विड्रॉ करना है। अगर आपने उस टाइम पे नहीं करा तो आपके 95,000 कभी रिफंड नहीं होंगे, और ये फैक्ट है, काफी सारे बच्चों के रिफंड नहीं होते हैं। देन जो गाइस आपकी इवैल्यूएशन और आपका सिलेक्शन कैसे होता है, आपका प्योरली जेईई मेंस की रैंक के थ्रू आपका एडमिशन होता है। इसमें ट्रिपल आईटी दिल्ली में कुछ बोनस मार्क्स का सीन है, वो आप लोग ट्रिपल आईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जाके नोटिस में पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में, पूरी वेरिफिकेशन के टाइम, तो आपकी 10-12 की मार्कशीट, जेईई का एडमिट कार्ड, जेईई का स्कोर कार्ड, आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो आपने जेईई दिल्ली में एप्लीकेशन का एक आपको निकाल के देंगे एप्लीकेशन फॉर्म। देन इसके अलावा आपको डोमिसाइल कि आप लोग दिल्ली के कैंडिडेट हो कि नहीं, आपने 12th कहां से करी है, ये भी आपका दिल्ली के कैंडिडेट में ही माना जाएगा। अगर आपने 12th दिल्ली से करी है तो आप दिल्ली बेस्ड कैंडिडेट माने जाओगे। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपका कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आपकी आइडेंटिटी के लिए। और नेक्स्ट चीज जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अभी आ जाएगा जेईई दिल्ली वेबसाइट पे, या आ भी चुका होगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट भी बना दूंगा कि कैसे आपका फॉर्मेट होने वाला है। तो गाइस कुछ गाइडलाइंस है मेरी तरफ से, कुछ एडवाइस है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। अगर आपको कोई भी कभी भी चॉइस फिलिंग में कभी भी दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूं। एंड गाइस एक एडवाइस, कभी भी आप लोग नॉर्मल साइबर कैफे वाले भैया या किसी भी भैया पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लो, क्योंकि उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है। अगर आपको काउंसलिंग पे चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए तो अपने सीनियर से पूछो जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है, जिन्होंने जेईई मेंस की काउंसलिंग करी है, जेक में बैठे हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो कि भैया मैं कौन सी रैंक पे क्या सीट्स मेरे को मिल सकती है, उस हिसाब से मैं आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर दे सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट डाउन करो, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और गाइस प्रायोरिटाइज करो, अगर आपका ब्रांच प्रायोरिटी है तो आप ब्रांच को प्रायोरिटी दो। अगर आपकी कॉलेज प्रायोरिटी है कि नहीं मेरे को कोई कॉलेज स्पेसिफिक चाहिए तो आप कॉलेज की प्रायोरिटी रखो। ये प्रॉपर आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, सबका इंडिविजुअल का डिसीजन अलग अलग हो सकता है। कोई लोग ब्रांच को प्रायोरिटाइज करेंगे, कोई लोग कॉलेज को। गाइस अगर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं पिछले साल की कट ऑफ का, तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। डीटीयू की जो क्लोजिंग रैंक थी इनसाइड दिल्ली वालों के लिए वो 5,000 पे क्लोज हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 99.5% पे आपकी सीएससी क्लोज हो चुकी थी। अगर बाहर वालों के लिए बात करें आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो ऑलमोस्ट 2,500 पे क्लोज हो चुकी थी, मतलब 99.7 99.8% पे। और ये शीट पे आपको बाकी कॉलेजेस का भी अंदाजा लग जाएगा। सो गाइस फाइनल आउटरो फाइनल एडवाइस यही है कि आप लोग जेईई दिल्ली की वेबसाइट से अपडेटेड रहो, इस चैनल से अपडेटेड रहो। इस चैनल पे काफी सारे आपको वीडियोस मिलने वाली है काउंसलिंग की। हमने पिछले साल भी करी थी, उससे पिछले साल भी काउंसलिंग करी थी, बच्चों की हेल्प करी थी, इस साल भी करेंगे। काफी ज्यादा आपको स्पॉट राउंड की वीडियोस, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट, राउंड 1 का रिजल्ट कब आया, तो आपको सब चीज इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।